लोगों को तंग करें, स्कूलों को बंद करें, बच्चों का नुकसान हो, मईशत का नुकसान हो, सियासी नुकसान हो मुल्क का, इमरान खान की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती। लेकिन उसी फ़र्द को जिसको आप कल तक बाप कहते थे उसको गंदी गालियाँ नहीं देनी चाहिए। वोट को इज्जत तो मिलनी चाहिए। डेमोक्रेसी का एसेंस ही है, फॉर द पीपल बाय द पीपल का एसेंस ही है कि हर इंसान का वोट काउंट होना चाहिए। जब ये गवर्नमेंट तब्दील होता है उसके बाद ये तनकीद क्यों बंद हो जाती है? इख्तिलाफात थे वो भी सबको पता है, और इंस्टीट्यूशन से कभी कोई इख्तिलाफ नहीं था। ऑब्वियसली हमारी सरहदों के रखवाले पर्सनल लेवल पे एक दूसरे को गंदा करने का, इख्तिलाफात और उसको इस हद तक ले जाने का ये ट्रेंड सिर्फ इमरान खान साहब ने शुरू किया है। हम लोग इस चीज़ में बिलीव नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आप तो यूथ हैं और आप नौजवान लोग जो है, आप ये मुस्लिम लीग में क्या कर रहे हैं? देखिए जी, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है, यूथ का नारा लगा देने से, अगर इमरान खान साहब ने नारा ज़रूर लगाया था लेकिन अगर आप उनकी कैबिनेट को देखते तो मेरा ख्याल है कोई भी बिलो 60 नहीं था उनकी कैबिनेट में। तो यूथ का नारा लगाना और असल में यूथ को एम्पावर करना दो डिफरेंट चीज़ें, जो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून ने बहुत बेहतरी से किया। अगर आप हमारी कैबिनेट अभी देखें और उसमें नंबर ऑफ़ यंग मिनिस्टर्स देखें तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। मुझे ये बताइएगा कि खान साहब जो है वो एक रैली वो लेके आ रहे थे इस्लामाबाद में, तो उसके बीच में जो रुकावट थी वो पिंडी में बाद में रुके, तो रुकावट आप लोगों ने डाली थी या किसी और ने? देखें, जब आपके पास कोई नज़रिया नहीं होता और आपके पास कुछ कहने के लिए, बताने के लिए नहीं होता, तो फिर इस तरह कभी किसी को रुकावट बना लिया जाता है, कभी किसी को बना लिया जाता है। खान साहब के पास जब सपोर्ट ही नहीं थी आवाम की, हर जगह रुकते थे, 2-4 हज़ार बंदे इकट्ठे कर लेते थे, तकरीर कर लेते थे, तो फिर इस तरह की चीज़ें तो हो जाती होती हैं। तो रुकावट आप लोग थे? नहीं, रुकावट उनकी अपनी सपोर्ट की कमी थी मेरा ख्याल है। किसके सपोर्ट उनको चाहिए थी? उनके पास ना आवाम की सपोर्ट है, ना जिसकी सपोर्ट के लिए वो बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं वो भी नहीं है। तो अगर सपोर्ट नहीं थी तो फिर तो आप लोगों को उनको यहाँ पर आने देना चाहिए था कि वो इस्लामाबाद में ही आते, अपना प्रोटेस्ट कर लेते, क्योंकि जमहूरी हक है उनका। उनका बिल्कुल जमहूरी हक है और उनको बताया गया था कि आप किस जगह पर आ सकते हैं। ये इजाज़त उनको नहीं दी जा सकती। पहले उन्होंने अपने धरनों से, जलसों से, रैलियों से जितना इस आवाम को, मईशत को, लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई, ये उनको इजाज़त नहीं दी जा सकती। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उनका ज़रूर है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन साथ ही साथ आवाम की इनकन्वीनियंस के बगैर ये कोई ब्लैंकेट राइट नहीं है कि वो लोगों को तंग करें, स्कूलों को बंद करें, बच्चों का नुकसान हो, मईशत का नुकसान हो, सियासी नुकसान हो मुल्क का, इमरान खान की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती। मुझे बताइएगा कि पहले आप लोग भी बात करते थे, पीटीआई भी इस तरह की चीज़ों पे बोलती थी कि यहाँ पर लोग बिक जाते हैं। परवेज़ इलाही के हवाले से आप लोगों के स्टेटमेंट्स जो है, आपकी मुस्लिम लीग नून के जो स्टेटमेंट्स है वो अब भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, तो आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आप मुस्लिम लीग नून जो है वो दोबारा ये कह रही है कि हम परवेज़ इलाही को सीएम बनाने के लिए तैयार है, तो आपका इस पर क्या टैक है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जब आपका किसी चीज़ से इख्तिलाफ होता है तो उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ होता है। ये जो पर्सनल लेवल पे एक दूसरे को गंदा करने का, इख्तिलाफात और उसको इस हद तक ले जाने का, ये ट्रेंड सिर्फ इमरान खान साहब ने शुरू किया है। हम लोग इस चीज़ में बिलीव नहीं करते। अगर आपको अपने नज़रिए के लिए कहीं पर अपने किसी पुराने फ़ैसले पर नज़र सानी करनी पड़ती है तो ज़रूर करनी चाहिए, अगर वो अवाम और पाकिस्तान की बेहतरी में। दूसरी बात यह है कि इस पर अभी तक हतमी फ़ैसला कोई आया नहीं है। जब तक वो नहीं आता, आई थिंक इट इज़ प्रीमेच्योर कि उस पर कमेंट किया जाए। आप लोगों का नारा था वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो का बयानिया आप लोगों ने क्यों छोड़ा? मैं समझती हूँ जी, हमारा बिल्कुल आज भी नारा है और वोट को इज्जत मिलनी चाहिए। ये मिसकंसेप्शन है। टाइम के साथ साथ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इवॉल्व करती है। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो सुबह और है और शाम को और है। स्ट्रैटेजी इवॉल्व करने का ये मतलब नहीं है कि हमारी पिछली स्ट्रैटेजी गलत थी, ना ये मतलब है कि आने वाली स्ट्रैटेजी गलत होगी। तो वोट को इज्जत तो मिलनी चाहिए। डेमोक्रेसी का एसेंस ही है, फॉर द पीपल बाय द पीपल का एसेंस ही है कि हर इंसान का वोट काउंट होना चाहिए। अभी आप लोगों की हुकूमत है तो इट मीन्स के वोट को इज्जत मिली है? बिल्कुल मिली है जी। असेंबली के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ जब जिन जिन लोगों ने, जिन जिन एमएनएज ने वोट कास्ट किया अपना इमरान खान को हटाने के लिए, अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उनके वोट को रिस्पेक्ट मिली है ना। और वो जब आप देखें, ये एक पूरा प्रोसेस होता है। जिन लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वोट किया वो अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे थे। वो अवाम का मैंडेट लेकर असेंबली में आए हैं और वो अवाम की आवाज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वही जो आवाम की आवाज़ से और जो मैंडेट वो लोग लेकर आए थे, आप लोग भी लेकर आए थे असेंबली में,
तो जब 2018 में पीटीआई की हुकूमत बनी, तो अब जो आप लोगों का मैंडेट है ये कोई चेंज नहीं है, वही मैंडेट है। फिर आप लोग उसको जाली क्यों कह रहे थे? उसको हम जाली इसलिए कह रहे थे कि जी वो किस तरीके से आए थे, किस तरह लास्ट मोमेंट आरटीएस को बिठा दिया गया, किस तरह से मैनिपुलेशन की गई, वोटों के डब्बे बदले गए, वो सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है। वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक वो पाकिस्तान का हर बच्चा जानता है कि वो हुकूमत किस तरीके से आई थी। मुझे ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब जो है, जो आपकी लीडर है, और मरीम नवाज साहिबा, वो इस्टेब्लिशमेंट पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे, और लास्ट मोमेंट तक जब तक आप लोगों की गवर्नमेंट नहीं थी उस टाइम तक आप लोग तनकीद करते थे। तो जब ये गवर्नमेंट तब्दील होता है उसके बाद ये तनकीद क्यों बंद हो जाती है? देखें, अगर आप ये नैरेटिव बिल्ड करना आसान होता है, उसकी थोड़ी सी गहराई में जाएं। अगर आप याद करें, मरियम नवाज़ साहिबा का भी और मियाँ साहब के भी जितने भी इंटरव्यूज़ हैं, उन्होंने कहा कि इख्तलाफ हमें बंदे से है, इंस्टीट्यूशन से नहीं है। और जिनसे इख्तलाफात थे वो भी सबको पता है, और इंस्टीट्यूशन से कभी कोई इख्तलाफ नहीं था। ऑब्वियसली हमारी सरहदों के रखवाले हैं, हमारे पाकिस्तान की फ़ौज है, हम उन पर बहुत हम प्राउड हैं उनके ऊपर। अगर उनमें से कोई एक शख्स, दो शख्स या कुछ एक नंबर ऑफ़ पीपल सही परफॉर्म नहीं करे तो आई थिंक उन पे तनकीद करना सबका हक है। हाँ, इमरान खान साहब ने जो किया, जो कौम के वालिद साहब थे जब हुकूमत में थे और हुकूमत से जाते ही उनके साथ क्या हशर किया, आई थिंक वो गलत है। वो भी तो एक फ़र्द के खिलाफ है। वो मुनाफकत है। वो भी तो एक फ़र्द के खिलाफ है। अभी आपने खुद ही कहा कि एक फ़र्द के खिलाफ जाना चाहिए, इख्तिलाफ रखना चाहिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन पूरी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। 100%। लेकिन उसी फ़र्द को जिसको आप कल तक बाप कहते थे उसको गंदी गालियाँ नहीं देनी चाहिए।